आ रही हैं, ठीक है। 49 टोटल, मतलब उसमें अगर 40 से अबव है तो वो भी 49 में एडिड है, 40 से वो ऐड करते हुए जाते हैं और वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपको मीडियन फाइंड करना है और इस तरह का डाटा दे रखा है और सम टाइम मीडियन में। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक का। जो मैंने बताया था कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे कि रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन आते हैं, मीन मीडियन मोड के रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं 2 मार्क्स के। उसके अलावा जो बड़े क्वेश्चन आते हैं उसमें कई बार आपको कुछ अलग टाइप का जो डाटा है वो दिया होता है, उसे पहले आपको सही करना होता है, फिर उसके बाद आप मीन मीडियन मोड निकालने के लिए बोला जाता है। तो वही बात है कि बच्चों को ये नहीं पता होता मोस्टली, तो क्या होता है वहीं पे मिस्टेक हो जाती है और पूरा किया गया सम उसके आपको फुल मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो आज मैं अभी आपको वही चीज़ बताने वाली हूँ, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब एक तो रिलेशनशिप और ऊपर से डाटा को कैसे सही किया जाए अगर डाटा थोड़ा सा अलग दे रखा है तो। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग मीन मीडियन मोड को बोलते हैं। ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द क्लास 8, क्लास 8 के द्वारा जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं उसकी कुछ सेंट्रल टेंडेंसीज हमें दे रखी है, मतलब हमें मीन और मोड हमें गिवन है। स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट, एक टेस्ट में जो स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए उनकी आपको मीन और उसका मोड आपको दे रखा है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट मीडियन ऑफ द मार्क्स, मार्क्स का मीडियन हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपको मीन और मोड दे रखा है, मीडियन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिलेशनशिप के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप का आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आपके जो आइडेंटिटी है जो यूज होती है, मतलब ये तीनों मीन मीडियन मोड का एक रिलेशनशिप हमारे पास है। जहां भी रिलेशनशिप की बात आती है तो ये आइडेंटिटी आपकी यूज की जाती है। इस आइडेंटिटी को दिमाग में फिक्स कर लेना कि इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी आ जाता है। इस आइडेंटिटी को आप मोड प्लस 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन भी लिख सकते हो। मोड मतलब आप देख रहे हो मोड प्लस 2 मीन, हमने इसको इधर ले आए, 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन भी लिखा जा सकता है। आप इस 3 को यहाँ से उठा के यहाँ नीचे ले आओ तो ये भी मीडियन की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे हम यही अप्लाई करने वाले हैं, एक्सेप्ट दिस और भी तरीके से, जैसे कि हम 2 मीन को हम इधर ले जाते हैं, मतलब इस साइड ले गए लेफ्ट हैंड साइड, और मोड को हम इधर ले आए तो 3 मीडियन माइनस मोड, ये भी आइडेंटिटी की तरह यूज किया जा सकता है। 2 को अगर हम इसके नीचे ले आए तो आप मीन की वैल्यू मीडियन और मोड की फॉर्म में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है, मीन की वैल्यू फाइंड करनी है, मीडियन की करनी है, मोड की करनी है, 2 दे रखी है। या फिर आपको इस तरह से आइडेंटिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में। 4 ऑप्शन में आपको मान लो ये दे रखा है कि दिस इज द फॉर्मूला, तो फिर आपको ये आइडेंटिटी वहाँ पे पहचाननी पड़ेगी कि इसी एक आइडेंटिटी को हम जोड़ तोड़ करके कई तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। इसमें हमारे पास मीन और मोड दे रखा है और हमें मीडियन फाइंड करना है। तो हम डायरेक्टली, आप देख सकते हो इस आइडेंटिटी में अगर हम पुट अप कर देते हैं मीन और मोड तो हमारा मीडियन आ जाएगा, और हम यही करने वाले हैं। तो मीडियन इज इक्वल टू मोड, यानी कि मोड हमें दे रखा है 5.3 प्लस 2 इंटू मीन, मीन हमारा है 5/3, तो 5.3 प्लस 10 यानी कि 15.3। अब इसे अगर हम कट करते हैं 3 के टेबल में तो ये आ जाएगा 5.1, यानी कि आपका जो मीडियन अप्रोक्सीमेट मीडियन है वो 5.1 आ जाएगा। बड़ा सिंपल था, लेकिन देखने में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। ओके, क्लियर। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरह आपको ये आइडेंटिटी, मतलब आपको कोई 2 वैल्यूज दे रखी है मीन और मीडियन मोड तीनों में से, और आप तीसरी फाइंड करने, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ द मीन रेशो मीडियन, ठीक है, मीन और मीडियन का आपको रेशो दे रखा है। देखो पहले हम ये आइडेंटिटी हमारी लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इसी आइडेंटिटी का ही यूज होने वाला है, मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, तो यहाँ पे आपको मीन रेशो मीडियन आपको दे रखा है 2/3, ठीक है, और आपको मोड और मीन का रेशियो फाइंड करना है, यानी कि आपको फाइंड क्या करना है, मोड अपॉन मीन, ये आपको
फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब हमें इस आइडेंटिटी, हमें ये तो क्लियर कट है कि डेटा अवेलेबल नहीं है तो इसी आइडेंटिटी का यूज होगा। अब इसको कैसे यूज करें कि हम ये रेशो का यूज कर लें और वो रेशो हमें फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें 3 मीन बनाना है ताकि 3 कॉमन लेके हम मीडियन और मीन को एक फॉर्म में लेकर आ सके। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, मॉड प्लस हम दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ हम मीन ऐड कर देते हैं, एक मीन ऐड कर देते हैं, प्लस मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, प्लस, बट प्लस करने से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो यानी कि यहाँ पे ऐड नहीं होगा, यहाँ पे हमें कुछ और तरीके से करना पड़ेगा सेम वैल्यू लाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये जो साइन है इसका, ये मीन का साइन है, इसे हम पॉजिटिव लाते हैं। पॉजिटिव कैसे करेंगे, हम दोनों तरफ माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3 मीडियन प्लस 2 मीन, ये आ गया। अब हम मीन को ऐड कर देते हैं, यहां मीन ऐड हो गया प्लस मीन। अब आगे वाले स्टेप में मैं इनके जो नोटेशंस है वो यूज करने वाली हूँ। मोड को हम z से, मीडियन को हम m से और मीन को हम x बार से शो करते, तो यही मैं यूज करने वाली हूँ। ठीक है, अब मीन माइनस मॉड, ये आ जाएगा मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू -3। अब ये देख सकते हो 2 मीन एंड 1 मीन, यानी कि 3 मीन हो जाएगा। मैं इसे आगे लेके आई हूँ 3 मीन, माइनस क्योंकि इसी फॉर्म में हम लेकर आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा 3 मीडियन। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मीन दोनों में आ रहा है और हमें फाइंड भी मीन डिनोमिनेटर में करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीन से डिवाइड कर देंगे, मतलब मीन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ताकि दोनों में मीन का यूज हो जाए। ठीक है, पहले यहाँ पे हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मीन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, मीन अपॉन मीन, यहाँ पे भी मीन अपॉन मीन, हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो क्या करेंगे, ये जो मीन है हमारा ये इधर रहेगा, यहाँ आ जाएगा मीन अपॉन मीन माइनस मॉड अपॉन मीन इक्वल टू 3 मीन अपॉन मीन माइनस मीडियन अपॉन मीन। अब आप देख सकते हो मीडियन अपॉन मीन, ये हमारे पास ये जो रेशियो है ये अवेलेबल है, और मॉड अपॉन मीन ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सम सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम करते हैं आगे। तो अब क्या है, ये जो मीन है ये मीन इसके साथ कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये 1 हो गया, यहाँ पे ये 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस मॉड अपॉन मीन, ठीक है, इक्वल टू 3 1 माइनस मीडियन अपॉन मीन, ये हम इसका रेसिप्रोकल करके यहाँ पे ले लेते हैं 3/2। तो इसे अब हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, यानी कि -1/2, ये आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 माइनस, अब इसे हमें सिंपल सॉल्व करना है जैसा भी हमें समझ आ रहा है। ठीक है तो ये जो हमारे पास बन जाएगा -3/2 बन जाएगा। हम इस मोड अपॉन मीन को उठा के इधर ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा, और इसे उठा के उधर ले जाते हैं, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करके हमारी जो हमें नीडेड थी रेशो वो फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/2 मॉड अपॉन मीन। ओके, तो ये हमारे पास जो रेशो है जो हमें नीडेड थी वो हमारे पास आ गई है। तो आप देख सकते हो कि हमने किस तरह से इस आइडेंटिटी का रिलेशनशिप का यूज़ करके इस वैल्यू को हमें फाइंड आउट किया है। ठीक है, मैं दोबारा थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखो क्या किया हमने, हमारे पास जो आइडेंटिटी थी मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, वो ले लिया। फिर हमें क्या करना था, हमें कुछ इस ढंग से बनाना था कि हमारा मीन जो है वो रेशो में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम बनाने के लिए पहले माइनस से मल्टीप्लाई बोथ साइड किया, फिर उसके बाद एक मीन को ऐड कर दिया बोथ साइड, तो उससे यहाँ पे इक्वल हो गया 3 तो 3 कॉमन निकल गया। जब 3 हमारा कॉमन निकल गया तो अब हमारे पास ये वैल्यूज बन गई। अब हमने क्या किया, मीन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बोथ साइड। ठीक है,
तो जब हमने ये डिवाइड किया, अंदर हमने डिवाइड किया तो हमारी एक रेशियो जनरेट हो गई, क्योंकि पहले रेशियो नहीं थी, रेशियो जनरेट हो गई। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 माइनस मॉड अपॉन मीन जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, एंड 1 माइनस यहाँ पे मीन मीडियन अपॉन मीन जो कि हमें गिवन थी। तो वो रेशियो हमारे पास इस तरह से आ गई। अब हमारे पास एक वैल्यू गिवन है, एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, वही हमने किया, गिवन को पुटअप किया और उसे सॉल्व किया। ओके, तो इस तरह से हमारे पास रेशियो, नीडेड रेशियो हमारे पास आ गई, यानी कि ये रेशियो आ गई 5/3। क्लियर हुआ क्लियर? ये थी रिलेशनशिप के क्वेश्चंस। तो आप भी ऐसे क्वेश्चंस जरूर ट्राई करना इस आइडेंटिटी के ऊपर। ठीक है, अब आगे मैंने आपको कुछ डाटा लिया है जिसे हमें सही करना है। कैसे? देखो, तो करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है एक्चुअली, इसमें हमें मीडियन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। मीडियन हम फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि उसकी मैंने अलग से वीडियो बनवा रखी है, तो आप देख सकते हो, अपलोड हो रखी है, आप उसे देख सकते हो। यहाँ पे हमें एक्चुअली क्या है, आप देख सकते हो, ये जो वैल्यूज है ना, आप देख सकते हो ये दोनों वैल्यूज, ये वैल्यूज मोस्टली डेटाज में आपने देखी होगी सेम होती है। 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 सेम होती है। ठीक है, जो यहाँ है वही वहाँ है, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यूज अलग है। कई बार ऐसा डेटा हमारे पास आ जाता है, तो उसे हमें पहले सही करना होता है। मतलब यहाँ पे जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, मतलब पीछे वाले की अपर लोअर लिमिट और पीछे वाले की अपर लिमिट और आगे वाले की लोअर लिमिट, ये दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो वो अब हम करने वाले हैं। उसे करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसे करने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों का जो डिफरेंस है वो फाइंड करना है। जैसे 41 और 40 आप देख सकते हो, सारी वैल्यूज में सेम डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 1 का। यहाँ 40 है, यहाँ 41 है, 50 है, 51 है, 60 है, 61 है, 70, 71, तो 1 का डिफरेंस आ रहा है। जो भी डिफरेंस आ रहा है उसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, उसका आपको करना है हाफ। अगर 2 का डिफरेंस आ रहा होगा तो 1 आ जाएगा, 3 का आ रहा होगा तो 1.5 आ जाएगा। यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ जाएगा तो वो आ जाएगा 0.5। ठीक है, अब क्या करना है, हर जो भी इसकी लोअर लिमिट है उसमें आपको 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, और जो भी अपर लिमिट है उसमें 0.5 ऐड करना है, सारी वैल्यूज में। ठीक है, तो हम करते हैं, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लेस देन 40 है तो लेस देन ये आ जाएगा 40.5। 40 अपर लिमिट में ऐड करना है, मैंने ऐड कर दिया। 41 में से अगर 0.5 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां से कर लिया 5, ये आ जाएगा आपका 40.5। ठीक है, तो यहां आ जाएगा 40.5 टू, अब इसमें ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 50.5। फिर अब यहाँ पे आप देख सकते हो 51 में से अगर 0.5 माइनस करेंगे तो 50.5 आ जाएगा, और 60 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 60.5। इसी तरह ये पूरा डाटा आपका बिल्कुल सेम फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये मेन चीज़ है कि आपको जब भी डाटा इस तरह का अवेलेबल हो, आपकी लोअर लिमिट अपर लिमिट, मतलब पीछे वाले की अपर लिमिट और आगे वाले की लोअर लिमिट अगर सेम नहीं है तो उसको पहले सेम बनाना है। किस तरह से बनाना है वो मैंने बता दिया। उसके बाद आगे सॉल्व करना है, मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है या मोड करना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। आपके फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम टू सेम फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, इसमें कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, अब चलते हैं कि मैंने फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिया है। फोर्थ क्वेश्चन में शायद कुछ बच्चे देख के समझ गए होंगे कि यहाँ पे ये लेस देन, मोर देन ऐसी वैल्यूज आती हैं, और हमें यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है वो फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझते हो ना, मीडियन में हमने करा था, ऐड करते जाना है, तो वही चीज़ है। देखो समझना, इसे क्या दे रखा है, लेस देन 144। ओके, यानी हम स्टूडेंट्स के मार्क्स की बात करें, 140 से कम जितने बच्चों के मार्क्स है वो 44 है। ठीक है, अब अगर हम आगे वाले पे चले, क्या लिखा हुआ है, लेस देन 145। 145 से कम वाले बच्चे वो हैं 11। अब देखो, अगर हम बात करें 140 की या 139 की, वो 145 से तो कम है, कम है। मतलब मैंने कौन से की बात की है, 139 मार्क्स आए हैं किसी बच्चे के, तो वो डेफिनेटली 145 से लेस हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 145 से लेस है जिनके।
अब 145 से लेस 11 बच्चे हैं, तो यानी कि ये जो 139 वाला बच्चा है, मान लो इसका नाम राहुल है, ये राहुल जो स्टूडेंट है जिसके 139 आए हैं वो इन 11 बच्चों में है। अब हम इससे पीछे जाते हैं, इसमें यहाँ क्या दे रखा है 140 से लेस। अब हमें पता है 139 जो है 140 से भी लेस है, ठीक है। तो ये बच्चा जो है राहुल जिसके 139 मार्क्स है वो इन 4 बच्चों में भी है। बात समझ में आई? इनमें भी है, इनमें भी है, यानी वो रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा। देखो क्या हो रहा है कि 140 से लेस 4 बच्चों के मार्क्स है, लेकिन 145 से लेस 11 बच्चों के मार्क्स है। तो इस 11 के अंदर ये 4 एडेड है, यानी कि अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 7 बच्चे वो आएंगे जिनके मार्क्स इन दोनों के बीच है, यानी 140 से ज्यादा है, 140 या 140 से ज्यादा है और 145 से कम है, ठीक है। मतलब 7 बच्चे कौन से आएंगे जिनके मार्क्स 140 से 140 से ज्यादा या इक्वल टू है, क्योंकि वो हमेशा लोअर लिमिट हम इक्वल टू में लेते हैं, और 145 से लेस है। क्लियर हुई बात? अब डाटा हमारा ऐसे ही बनेगा, देखो, यानी कि 140 से 145 के बीच में बच्चे हैं 7। क्लियर हुआ? इसी तरह अगर हम आगे चले 150 से लेस, अब 150 से लेस दे रखे हैं 29 स्टूडेंट, ठीक है। 150 से लेस जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 29। अब इन 29 स्टूडेंट्स के अंदर ये 11 स्टूडेंट भी एडेड है, क्योंकि 150 से कम वो बच्चे भी हैं जिनके मार्क्स 140 से 145 के बीच में आ रहे हैं, या 140 से कम है, यानी कि ये राहुल ये भी उसमें एडेड है, ठीक है। तो अगर हम इसमें से ये 11 माइनस कर देते हैं, 29 में से अगर हम 11 माइनस कर देते हैं, तो यानी कि 18 बच्चे वो आएंगे जिनके मार्क्स 145 से तो ज्यादा हैं लेकिन 150 से कम हैं। तो आपको समझ आ रहा है ये डेटा कैसे बन रहा है? तो अगर हम इसको हम यहाँ पे लिखें तो यानी कि ये आ जाएगा लेस देन 140, ये तो 4 आ जाएगा, 140 एंड 145 ये आ जाएंगे 7, एंड 145 से 150 तक ये आ जाएंगे 18 बच्चे। क्लियर हुआ? अब हमारा डाटा बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। तो अब हम इसी तरह मतलब 155, अब 150 से 155, 55 का डिफरेंस आ रहा है, 155 से 160, 160 से 165। तो हम क्या करेंगे, 40 में से 29 माइनस कर देंगे, 11 आ जाएगा, 46 में से 40 माइनस कर देंगे, 6 आ जाएगा, 51 में से 46 माइनस कर देंगे, 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल डाटा आ गया है। लेकिन अगर आपको मीडियन फाइंड करना है तो आपके पास यहाँ पे एक बेनिफिट है, आपको ये CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हम यही तो करते हैं, 4 और 7 को ऐड कर दिया, फिर उसको उसमें हम इनको ऐड करते हुए जाते हैं और वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपको मीडियन फाइंड करना है और इस तरह का डाटा दे रखा है और सम टाइम मीडियन में दे भी रखा होता है, तो आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आपको गिवन है, तो आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एज इट इज यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 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 अब ये लेकिन क्या है, अगर आपको यहाँ पे लेस देन की जगह क्या दे रखा हो, मोर देन, तो बात बिल्कुल उल्टी हो जाती है। अब मोर देन में बात कैसे उल्टी हो जाती है? अगर आपको लिखा है मोर देन में क्या होगा कि जैसे मोर देन 140 दे दिया, अब 140 से ज्यादा कितने बच्चों के मार्क्स है, तो भाई टोटल जितने 51 बच्चे टोटल बन रहे हैं हमें दिख रहा है, 4 बच्चों को हटा दो जिसके 140 से कम है, बाकी सबके 140 से ज्यादा होंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो बच्चे आएंगे मोर देन 140 वो आ जाएंगे आपके 51 माइनस 4, तो वो आ जाएगा आपका 47 बच्चे। मतलब इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नीचे से बना के दे रखी होगी, इसमें आप नीचे से सब्ट्रैक्ट करते हुए जाओगे कि अगर आपको दे रखा है एक डाटा हम लेते हैं, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल से, तो मोर देन के लिए देखो 0 से मोर देन 49 है, 10 से 45 है, 20 से 20, 30 से 15। अब इसमें क्या है, 0 से मोर मतलब सारे ही हैं, ठीक है। 49 टोटल मतलब उसमें अगर 40 से अबव है तो वो भी 49 में एडिड है, 40 से ज़्यादा है तो वो 0 से तो ज़्यादा है, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करना है,
यार, तो यहाँ पे आगे जाना है, यानी 0 to 10 लेंगे हम, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके, तो ये आ जाएगा 4, फिर 10 to 20, क्योंकि 0 से ज़्यादा 49 है, 10 से ज़्यादा 45 है, तो 0 से 10 के बीच में डेफिनेटली ओनली 4 स्टूडेंट आ गए। इसी तरह 10 से 20 के बीच में 45 माइनस 20 यानी कि 15 स्टूडेंट है। ये आपको आगे आगे करके सब्ट्रैक्ट करते हो, 10 to 20 15 आ जाएगा, फिर 20 to 30 हम इसमें से 20 में से मोर देन 20 है तो 20 में से 15 माइनस करके ये 5 आ जाएगा, फिर 30 to 40 एंड 40 to 50, 30 to 40 आपका आ जाएगा 12, 15 में से माइनस किया और ये 3। तो इस तरह से आपको एक डाटा मिल जाएगा जो जिससे आप मीन मीडियन मॉड फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो और मीन मीडियन मॉड फाइंड आउट करना मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो इसके साथ ही आपका जो स्टैटिस्टिक चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और इसमें अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं बची है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट अगर पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली मैं उसका वीडियो बनाऊंगी और आपको अपलोड करूंगी जैसे आप की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ओके, आज के लिए